आज माँ ने मन में विचार किया कि ध्रुव से अब तक तो छुपाया था, पर अब बताना पड़ेगा कि इनके पिता कौन है। ध्रुव की माँ ने बताया, बोले सामने जो राजभवन है, इसमें जो राजा बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। बालक ध्रुव के मन में भावना उत्पन्न हुई, मैं जाकर के अपने पिता को देखूं तो सही कैसे हैं। जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया तो पिता की गोद में दूसरा बालक बैठा है। वह देख करके बालक और छटपटा गया, मेरे पिता की गोद में किसी और का बालक बैठा, मैं बैठूंगा। जैसे ध्रुव जी गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े, इतने में ही छोटी मां सुरुचि आ गई और नन्हे से ध्रुव को रोक दिया। रोक कर बोले, कहां जाते हो? बोले, वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी गोद में बैठने जा रहा हूं। छोटी मां ने कहा, वो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी मां तो नहीं। उनकी गोद में जो बालक बैठा है वो मेरा बालक है। अगर उनकी गोद में बैठना है तो जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करो, और भजन करके भगवान प्रसन्न होकर के कहें वरदान मांगो, तो भगवान से वरदान मांगना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। मेरे गर्भ से जब जन्म लेकर के आओगे तब बैठोगे इस राजगद्दी पर। ध्रुव जी महाराज तो नन्हे से बालक क्या जाने, उदास हताश होकर के चले गए। मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी। वैसे तो दुनिया में सारी मां ही श्रेष्ठ हैं, पर फिर भी यदि श्रेष्ठ बालक का निर्माण करना हो तो ध्रुव जी की मां से सीखो। आपने एक चीज अनुभव की कि बालक जो होता है ना वो निर्विकार होता है, उसके अंदर दोष बुद्धि नहीं होती। उसके अंदर दोष डालता कौन है? मां। उसके अंदर दोष डालता कौन है? पिता। उसके अंदर दोष डालता कौन है? रिश्तेदार सारे। उसे नहीं पता होता कि छल कैसे करना है, उसे नहीं पता होता कि किसी के प्रति बुरा व्यवहार करना है, उसे नहीं पता होता कि इन पर क्रोध करना है, इनको मारना है, इनको बप करना है। ये कौन सिखाता है उसको? हम सभी सिखाते हैं। वो परम शुद्ध होता है, उसको परम विकारी बना देते हैं हम लोग। विकारी समझते हैं ना, कोई विकारी ना सुन लिया हो। विकारी मतलब विकार, दुनिया भर के प्रपंच हम डाल देते हैं।